So hello and welcome to Orbit classes. Today we are going to study linear equations in two variables. I mean pair of linear equations in two variables. ठीक है, ये चैप्टर है क्लास 10th का और बोर्ड क्लास के अकॉर्डिंग ये बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है, क्योंकि अलजेब्रा की इक्वेशन सॉल्व करने के लिए अपन इसी से सीखते हैं और इसमें अपन रियल लाइफ एग्जांपल्स भी सोल्व करते हैं। जैसे रीजनिंग के क्वेश्चंस बहुत सारे कंपटीशन एग्जाम्स में आते हैं, एज रिलेटेड क्वेश्चंस आते हैं। जैसे 5 साल पहले किसी की एज इतनी थी, 5 साल बाद उसकी एज इतनी हो गई, तो उसकी प्रेजेंट एज बताओ। ये सब करने के लिए इस चैप्टर का यूज होता है, यानी दो इक्वेशंस होती है उनको आपस में सॉल्व किया जाता है। उसके डिफरेंट मेथड हैं, अपन को 10th क्लास में उसके मेथड दे रखे हैं। एक है ग्राफिकली मेथड, एक है ग्राफ के अकॉर्डिंग, दूसरा एल्जेब्रिक मेथड है। उसमें भी 2-3 मेथड है, जैसे एक एलिमिनेशन मेथड है, दूसरा है सब्स्टिट्यूशन मेथड। तो अब यहाँ पे दोनों सीखेंगे अपन, सब्स्टिट्यूशन मेथड और एलिमिनेशन मेथड। सबसे इजी और इजी तो तीनों ही होते हैं, लेकिन सबसे फास्ट जो मेथड होता है इक्वेशंस को सॉल्व करने का, लीनियर इक्वेशंस को सॉल्व करने का टू वेरिएबल्स में, वो होता है एलिमिनेशन मेथड। तो सबसे पहले अपन इक्वेशन लिखते हैं लीनियर इक्वेशंस की। लीनियर इक्वेशन लिखते हैं सबसे पहले। लीनियर इक्वेशन क्या होती है? ax प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल्स टू 0। ये दो वेरिएबल में लीनियर इक्वेशन है। यहां पे a क्या है? x का कोफिशिएंट ऑफ x, b क्या है? y का कोफिशिएंट, और c है यहां पे कांस्टेंट। क्या है c? c एक कांस्टेंट है जिसकी वैल्यू कांस्टेंट होगी, फिक्स्ड वैल्यू होगी। अब इस पे डिपेंड है कि दो इक्वेशन दे रखी होगी। मान लो अपन ने दो इक्वेशन दे दी, जैसे एक इक्वेशन है 2x प्लस 3y प्लस 9 इक्वल्स टू 0। तो ये किसी एक लाइन की इक्वेशन है, ये भी एक लाइन की इक्वेशन है। कोऑर्डिनेट है अपने ये, तो ये कोई लाइन की इक्वेशन है। ठीक है, इसमें x और y कोऑर्डिनेट हो गए, लाइन के कोई पॉइंट हो गए। जैसे इस पॉइंट से जाके जा रही है ये लाइन, तो इस पॉइंट पे इस जो पॉइंट है इसके कुछ कोऑर्डिनेट्स होंगे x और y की फॉर्म में। अगर वो इस लाइन को सेटिस्फाई कर रहे हैं, यानी x और y की वैल्यू जो यहाँ पे थी वो इसमें पुट करने पे इक्वल टू 0 आ रहा है, तो ये लाइन इस पॉइंट के थ्रू पास होगी। ये 11th क्लास में कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में बहुत बड़ा पॉइंट है, स्ट्रेट लाइन करके है। ठीक है, तो ये लाइन किसकी होगी? स्ट्रेट लाइन। ये हो गई स्ट्रेट लाइन, इसकी इक्वेशन है। अब इसमें क्या दे रखा है 10th क्लास में? एक लाइन नहीं दे रखी, दो लाइन दे रखी है। दो लाइन आपस में इंटरसेक्ट करती हैं, तो जिस पॉइंट पे वो कट रही है, क्रॉस कर रही हैं, वो इसका क्या होता है? लाइन का सॉल्यूशन होता है। जैसे मान लो एक लाइन है a1x प्लस b1y प्लस c1 इक्वल्स टू 0, एक लाइन ये हो गई। दूसरी लाइन है a2x प्लस b2y प्लस c2 इक्वल टू 0। ठीक है, अब ये लाइन किस टाइप की होगी, इनके कितने क्वेश्चन सॉल्यूशंस होंगे, वो अपन इसके कोफिशिएंट से पता कर सकते हैं। कैसे पता करेंगे? जैसे मान लो लाइन कितने टाइप से हो सकती है, कितने टाइप से इंटरसेक्ट कर सकती हैं। एक तो ये हो गया लाइन का इंटरसेक्शन, यानी दो लाइन आपस में जब इंटरसेक्ट करती हैं किसी एक पॉइंट पे, तो देखो यहां से अपन किसको कंपेयर करेंगे? इनके रेशियोज को, कोफिशिएंट के रेशियोज को कंपेयर करेंगे। x का कोफिशिएंट a1 है, y का कोफिशिएंट है a2। सबसे पहले चेक करो a1 अपॉन a2। ठीक है, 2-3 टाइप से होता है, मैं इसको अच्छी तरह से समझाता हूं आपको बोर्ड पे लिख के।
कब किस टाइप की लाइन होगी और कैसे सॉल्यूशन होंगे उसके। सपोज एक लाइन है अपनी a1x प्लस b1y प्लस c1 इक्वल टू 0। एक इक्वेशन तो ये आ गई लाइन की। दूसरी लाइन की इक्वेशन है a2x प्लस b2y प्लस c2 इक्वल्स टू 0। अब सबसे पहले चेक करेंगे अपन a1 a2 और b1 b2 के रेशियोज को। तो पहली कंडीशन है, सबसे पहले चेक करेंगे a1 अपॉन a2 इफ नॉट इक्वल टू b1 अपॉन b2। अगर ऐसा है लाइन में तो अपनी लाइंस क्या होंगी, आपस में इंटरसेक्ट करेंगी और किसी एक पॉइंट पे इंटरसेक्ट करेंगी। ये लाइन, ये पॉइंट। अगर ये कंडीशन फॉलो कर रही है लाइन तो ऐसी लाइंस होंगी। अब देखो इसमें क्या है, कैसी लाइन है, इंटरसेक्टिंग लाइन है। तो यहां से क्या हो जाएगा, इंटरसेक्टिंग लाइंस। और इसका सॉल्यूशन क्या हो रहा है, यूनिक सॉल्यूशन, वन सॉल्यूशन हो रहा है। तो इसका वन एंड ओनली वन सॉल्यूशन होगा, जिसको अपन क्या बोलते हैं, यूनिक सॉल्यूशन। ठीक है, इसका सॉल्यूशन क्या होगा, यूनिक सॉल्यूशन होगा। नेक्स्ट, अगर ये कंडीशन फॉलो नहीं होती है, a1 अपॉन a2 इक्वल्स टू b1 अपॉन b2, यहां तक समझ आ रहा है। इसके आगे अगर ये फॉलो नहीं होते तो चेक करेंगे c1 अपॉन c2 के रेशियो को। अगर ये इक्वल नहीं है तो c1 c2 को चेक करने की जरूरत नहीं है, अपनी लाइन क्या होंगी, इंटरसेक्टिंग लाइन होगी और उसका सोल्यूशन यूनिक होगा। अगर ऐसा है तो फिर अपन c1 अपॉन c2 को चेक करेंगे। अगर ये तीनों इक्वल हैं तो लाइन क्या होंगी, कोइंसिडेंट लाइन होंगी, कोइंसिडेंस लाइन होंगी। मतलब एक लाइन के ऊपर, जस्ट ऊपर दूसरी लाइन भी होगी। ठीक है, अब देखो इसमें कितने पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रही है, तो हर पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रही है। इसका मतलब इसके मैनी सॉल्यूशंस होंगे, इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशंस। ठीक है, तो ऐसे जब इस कंडीशन में हो लाइन, तो ये तो सेम ही लाइन की इक्वेशन हो गई, दोनों लाइन एक ही जैसी हैं, सेम पाथ फॉलो करेगी। थर्ड कंडीशन है, थर्ड कंडीशन क्या है अपनी, अगर यहां तक तो अगर ये नॉट इक्वल टू 0 आ रहा था तो ये आ गया। अब ये सॉरी a1 अपॉन a2 इक्वल टू b1 अपॉन b2 दे रखा है और यहाँ पे अपन ने इक्वल टू ले लिया c1 अपॉन c2। अगर c1 अपॉन c2 नॉट इक्वल टू है तो ये लाइंस होंगी पैरेलल लाइंस। इस टाइप की लाइंस होंगी जो कभी भी इंटरसेक्ट नहीं करेगी, तो ये लाइन होगी पैरेलल लाइंस। इसको बोलते हैं पैरेलल लाइंस। और इनका सॉल्यूशन क्या होगा, नो सॉल्यूशन। अरे जब लाइन इंटरसेक्ट ही नहीं करेगी तो उसका सॉल्यूशन कहां से आएगा, तो इस कंडीशन में क्या हो गया, नो सॉल्यूशन। इसमें हो गया मैनी सॉल्यूशंस और ये हो गया अपना यूनिक सॉल्यूशंस। ये बहुत काम की चीज है यहां से। ठीक है, तो अपन कुछ क्वेश्चन सोल्व करते हैं इस पे बेस। आप क्वेश्चन बोल भी रहा हूं मैं, लिख भी देता हूं और क्वेश्चन का टाइप भी कर दिया जाएगा। इसमें आपके सामने क्वेश्चन दिख जाएगा, अगर बोर्ड पे अच्छी तरह से नहीं दिख रहा हो तो। बोल भी देता हूं मैं क्वेश्चन को। सबसे पहले अपन सॉल्व करते हैं, एक क्वेश्चन है फॉर एग्जांपल, इसको सॉल्व करो। 3x माइनस वाई इक्वल टू 3 एंड नेक्स्ट है 9x माइनस 3y, 9x माइनस 3y इक्वल्स टू 3। ठीक है, अब इसमें क्या हो रहा है,
ये कैसी लाइन है चेक करते हैं। a1 अपॉन a2, a1 क्या है यहाँ पे, a1 3 है, a2 9 है, b1 -1 है, b2 -3 है, एंड नेक्स्ट c1 c2 3 और 3 है। तो सबसे पहले अपन चेक करेंगे यहाँ से 3 अपॉन 9, यानी a1 अपॉन a2 क्या आ गया अपना, a1 अपॉन a2 आ गया 1 अपॉन 3, और b1 अपॉन b2 निकालते हैं, वो भी -1 अपॉन -3 यानी 1 अपॉन 3 आ गया। ठीक है, और तीसरा क्या है, c1 अपॉन c2 हो गया 3 अपॉन 3 इक्वल्स टू 1 आ रहा है। तो यहाँ से कौन सी कंडीशन फॉलो हो रही है, a1 अपॉन a2 इक्वल्स टू, देखो a1 अपॉन a2 इक्वल्स टू किसका है, b1 अपॉन b2, तो ये b1 अपॉन b2 नॉट इक्वल टू c1 अपॉन c2। इस कंडीशन में क्या था, अपनी लाइंस क्या थी, लाइंस है पैरेलल लाइंस, तो ये लाइंस होगी पैरेलल लाइंस, एंड इसका सॉल्यूशन क्या होगा, नो सॉल्यूशन। ठीक है, इसका सॉल्यूशन क्या होगा, नो सॉल्यूशन, कोई भी सॉल्यूशन नहीं होगा इसका। आगे कुछ क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। एक क्वेश्चन है, एक क्वेश्चन दे रखा है x प्लस वाई इक्वल्स टू 5, x प्लस वाई इक्वल्स टू 5 एंड 2x माइनस 3y इक्वल्स टू 4। इस क्वेश्चन को सॉल्व करना है, इसके सॉल्यूशन फाइंड करने हैं। तो सबसे पहले अपन इक्वेशन 1 को लिख लेते हैं, x प्लस वाई इक्वल्स टू 5, इक्वेशन नंबर 1। नेक्स्ट इक्वेशन है 2x माइनस 3y इक्वल टू 4। ठीक है, यहाँ पे अपन को वैल्यू निकालनी है, x एंड y की वैल्यू निकालनी है। तो सबसे पहले इसमें एक ग्राफिकल मेथड भी है, तो ग्राफिकल तो अपन बोर्ड पे कर नहीं पाएंगे, लेकिन मैं बता देता हूँ आपको ग्राफिकल मेथड से कैसे सॉल्व करते हैं। ग्राफिकल मेथड से सॉल्व करते हैं, सबसे पहले इस लाइन के लिए एक बॉक्स बनाओ ऐसा, ये हो गया x अपना, ये हो गया y। इस लाइन में x इक्वल टू 0 पुट कर दो तो y आ रहा है 5, और y इक्वल टू 0 पुट कर दो तो x आ रहा है 5। ठीक है, इस लाइन के लिए ऐसा रिप्रेजेंटेशन बन गया। ऐसे ही इस लाइन के लिए बनाते हैं, चलो इस लाइन के लिए और बनाते हैं, 2x माइनस 3y इक्वल टू 4। तो इसके लिए भी बना दो ऐसा एक डब्बा सा, जिसमें x और y की वैल्यू रखी जाए। अगर x की वैल्यू मैं इसमें रखूं 0, y की वैल्यू 0 रखता हूं, y की वैल्यू अगर 0 रखता हूं तो x की वैल्यू आ रही है 2 आ रही है, और यहां से y की वैल्यू निकाल रहे हैं, मान लो -3y इक्वल टू 4 माइनस 2x, y इक्वल टू 2x माइनस 4 अपॉन 3। तो x की ऐसी कौन सी वैल्यू रखें जिस पे y का आए, x की वैल्यू 2 रख दो। x की वैल्यू 2 रखने पे, नहीं x की वैल्यू रखते हैं अपन 5, x की वैल्यू 5 रख रहे हैं, तो ये क्या हो रहा है 10 माइनस 4 अपॉन 3, y की वैल्यू 2 आ रही है। ये 2 पॉइंट हो गए, इसके 2 पॉइंट हो गए, इसके 2 पॉइंट हो गए। तो अपना ग्राफ पेपर है, क्या क्या वैल्यूज हैं, सारे पॉजिटिव वैल्यूज हैं। तो ये गया 0 1 2 3 4, ऐसे ग्राफ पेपर है 1 2 3, y की वैल्यू क्या क्या आ रही है 2 तक आ रही है, 5 तक जा रही है ज़्यादा से ज़्यादा। तो ग्राफ पेपर पे ऐसे बनाएंगे 4 एंड
5। ये y एक्सिस है और ये x एक्सिस है। पहली लाइन बनाओ 0 to 5, x की वैल्यू 0, y की वैल्यू 5, ये पॉइंट आ गया, 5,0 ये आ गया। तो इन दोनों पॉइंट्स को अपन मिला देंगे, ठीक है। तो ये लाइन कौन सी बन गई, इस पे अपन लिख देंगे x प्लस वाई इक्वल्स टू 5। इक्वेशन नंबर 1 ये है। अब सेकेंड लाइन 2,0 कहाँ है, ये रहा 2,0। अगला 5,2, 5,2 यहाँ है कोई पॉइंट। अब ये दोनों पॉइंट यहां से निकल के जाएगी, ये लाइन इस पॉइंट से होके जाएगी, ठीक है। तो इस लाइन की इक्वेशन क्या है, 2x माइनस 3y इक्वल्स टू 4। अब ऐसे तो पता नहीं चल रहा अपन को बोर्ड पे तो, लेकिन ये पॉइंट ग्राफ पेपर पे आएगा ना, जहां पे x, y होगा, यही इस लाइन, दोनों लाइन का इंटरसेक्ट पॉइंट का सॉल्यूशन हो जाएगा, ठीक है। और यहां से सबसे पहले अपन ने क्या चेक किया, यहां से a1/a2 क्या है, 1/2, b1/b2 क्या है, 1/3 माइनस 1/3, और c1/c2 हो गया 5/4। तो यहां से तीनों ही इक्वल नहीं, a1/a2 नॉट इक्वल टू b1/b2। तो लाइन क्या होंगी, इंटरसेक्टिंग लाइन होंगी, और इंटरसेक्टिंग लाइंस का क्या होता है, यूनिक सॉल्यूशन होता है। तो ये लाइन कहीं ना कहीं तो क्रॉस करेंगी ही। और ये कहां से क्रॉस करेंगी, पहला मेथड हो गया ग्राफिकल मेथड, अब दूसरा एल्जेब्रिक मेथड से करते हैं। ये भी सॉल्यूशन है इसका, एल्जेब्रिक मेथड से करते हैं। इस ग्राफ को रहने देते हैं, मिटाएंगे नहीं। एल्जेब्रिक मेथड से अपना क्या आंसर आता है, फिर उसको देखते हैं। तो इक्वेशन 1 से किसी एक वेरिएबल की वैल्यू निकाल लो, ठीक है। x प्लस वाई इक्वल टू 5 है, तो यहां से लिख दो x इक्वल टू 5 माइनस वाई, लिख दिया। ये कौन सा मेथड है, सब्स्टिट्यूशन मेथड। सब्स्टिट्यूशन मेथड मतलब किसी एक वेरिएबल की वैल्यू दूसरे एक वेरिएबल की वैल्यू किसी एक इक्वेशन से उसकी वैल्यू दूसरी इक्वेशन में सब्स्टिट्यूट करना, ठीक है। यही यहां से x की वैल्यू निकाल के इसमें लिखना, ये हो गया अपना सब्स्टिट्यूशन मेथड। तो ये इक्वेशन, फुल इक्वेशन किसमें बन जाएगी, फिर y में। अगर x की वैल्यू यहां से निकाल के इसमें रख देते हैं तो ये वैल्यू y में बन जाएगी इक्वेशन। और कोई भी एक लीनियर इक्वेशन अगर एक वेरिएबल में है तो आराम से निकाल सकते हैं। तो यहां से x की वैल्यू इस इक्वेशन में रख देते हैं, तो 2 इंटू एक्स की जगह लिख देंगे 5 माइनस वाई, 5 माइनस वाई माइनस 3y इक्वल टू 4 आ रहा है। ये हो गया 10 माइनस 2y माइनस 3y इक्वल टू 4। इसको क्या लिख सकते हैं, 10 माइनस 5y इक्वल टू 4। ये हो गया 10 माइनस 4 इक्वल टू 5y, और ये हो गया 6। 10 माइनस 4 क्या हो गया, 6 हो गया। यहां से सही तो आ रहा है क्या, 5 माइनस वाई है ना, ये x इक्वल टू 5 माइनस वाई हो गया। नेक्स्ट, इस इक्वेशन में x की जगह 5 माइनस वाई रख दिया, तो 2 इंटू 5 माइनस वाई माइनस 3y इक्वल टू 4। तो 10 माइनस 2y माइनस 3y इक्वल टू 4, तो 10 माइनस 5y इक्वल टू 4। 5y उधर गया तो ये आ गया 6। तो y की वैल्यू क्या हो गई, यहाँ से 5y हो गया, तो y हो गया 6/5। y की ये वैल्यू हो गई। और यहां से क्या निकाल रहे हैं अपन, अब यहां से वैल्यू निकालेंगे x की। देखो 6/5 क्या होता है, 1 से थोड़ा सा बड़ा। तो यहां से देखो 1 और 2 के बीच में इंटरसेक्ट कर रहा है ना, ये ग्राफ पेपर में बनाएंगे तो सेम वैल्यू आएगी। ये हो गया 6/5। ग्राफ पेपर में ऐसे ही क्वेश्चन आएंगे जिनकी वैल्यू ये रैशनल वैल्यू नहीं हो, p/q की फॉर्म में वैल्यू नहीं हो, डायरेक्ट वैल्यू हो, जैसे 6, 7, 8, 9, 10। ग्राफ पेपर में वैसे ही क्वेश्चन आएंगे। अब y की वैल्यू किसी भी इक्वेशन में रख दो, इसमें रख दो, x की वैल्यू आ जाएगी। तो x इक्वल टू 5 माइनस वाई है, तो यहां से x इक्वल टू 5 माइनस 6/5। तो यहां से हो गया x इक्वल टू 5 एलसीएम आ गया, ये 25 माइनस 6 हो गया,
और 25 माइनस 6 कितना होता है 19, तो x इक्वल टू 19/5 यानी 4 से जस्ट छोटा, तो 4 से जस्ट छोटी वैल्यू आएगी। ठीक है, तो अपना क्वेश्चन x की वैल्यू क्या आ गई, यहाँ से x की वैल्यू आ गई 19/5 एंड y की वैल्यू आ गई 6/5। ये दो वैल्यूज आ गई। ठीक है, यहां से ये सॉल्व हो गया है। एक दूसरा क्वेश्चन और लिखते हैं जिसको अपन सब्स्टिट्यूशन मेथड और दोनों मेथड से सॉल्व करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, अपन को सॉल्व करना है 3x प्लस 4y इक्वल टू 10 एंड 2x माइनस 2y इक्वल्स टू 2 है। इसको सॉल्व करना है किससे, सब्स्टिट्यूशन मेथड और एलिमिनेशन मेथड दोनों से सॉल्व करना है, ग्राफ मेथड से नहीं करेंगे अब इसको। सबसे पहले इक्वेशन 1 को लिख लो, तो यहाँ से 3x प्लस 4y, आप ही बताना कौन सा इजी मेथड है। एंड तो यहाँ से आ गया 3x इक्वल टू 4y उस साइड जाएगा तो 10 माइनस 4y, तो यहाँ से x इक्वल टू क्या आ गया 10 माइनस 4y/3। मैंने बोला था किसी एक वेरिएबल की वैल्यू निकाल के दूसरी इक्वेशन में रख दो उसकी वैल्यू, तो ये मेथड कौन सा हो गया, सब्स्टिट्यूशन मेथड। तो इस इक्वेशन में फर्स्ट इक्वेशन से अपन ने x की वैल्यू निकाली और इक्वेशन नंबर सेकंड में रख दी। सेकंड में क्या है इक्वेशन, सेकंड इक्वेशन लिख लो पहले, 2x माइनस 2y इक्वल टू 2 है। इसको काट छाट के भी लिख सकते हैं। ये इक्वेशन वैसे क्या बन गई, x माइनस वाई इक्वल टू 1 बन गई है। 2 से डिवाइड कर दिया इक्वेशन को दोनों साइड, तो यहाँ से x की वैल्यू क्या आ गई, x की वैल्यू आ गई, डायरेक्ट x की वैल्यू रख दो यहाँ से 10 माइनस 4y/3 माइनस y इक्वल्स टू 1। तो यहाँ से एलसीएम क्या आ रहा है, 3 एलसीएम आ रहा है, 3 से पूरी इक्वेशन को मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो 10 माइनस 4y माइनस 3y इक्वल्स टू 3। ठीक है, तो यहाँ से क्या आ गया, ये कांस्टेंट एक साइड लिख लेते हैं और वेरिएबल एक साइड लिख लेते हैं, तो 10 माइनस 3, 10 माइनस 4y माइनस 3y 7y इक्वल्स टू 3 हो गया। ये आ गया 10 माइनस 3 इक्वल्स टू 7y, ये वैल्यू होगी 7 इक्वल टू 7y, तो y क्या हो गया अपना 7/7, तो y की वैल्यू आ गई 1। यहां से y की वैल्यू क्या आ गई 1। अब y की वैल्यू किसी भी एक इक्वेशन में रखने पे इसमें रख दो, ये इक्वेशन 3 मान लो, ये इक्वेशन फर्स्ट मान लो, और 2x माइनस 2y इक्वल टू 2 इक्वेशन नंबर सेकंड मान लो। तो y की वैल्यू इक्वेशन थर्ड में पुट करने पर, तो x इक्वल टू 10 माइनस 4 इंटू 1/3, तो x इक्वल टू 10 माइनस 4/3, तो यहाँ से x इक्वल टू आ गया 6/3 और वो क्या होता है 2। तो यहाँ से x और y क्या आ गए अपने, x और y क्या आ गए, x की वैल्यू 2 आ गई, y की वैल्यू 1 आ गई। ये अपना आंसर आ गया। कौन से मेथड से, सब्स्टिट्यूशन मेथड से। अब इसी को अपन किस मेथड से सॉल्व करेंगे, एलिमिनेशन मेथड से। एलिमिनेशन मेथड
एलिमिनेशन मेथड में क्या करते हैं, दो वेरिएबल दे रखे हैं, किसी एक वेरिएबल का कोफिशिएंट इक्वल करना है अपन को। तो सबसे पहले पहली इक्वेशन है अपनी 3x प्लस 4y इक्वल्स टू 10। नेक्स्ट है 2x माइनस 2y इक्वल्स टू 2। अब देखो सबसे पहले चेक करना है अपन को, यहाँ पे या तो यहाँ पे x का कोफिशिएंट सेम करो, या तो इसको 2 बनाओ या इसको 3 बनाओ, या दोनों का सेम करो। देखो यहाँ पे x और y दोनों का कोफिशिएंट अलग अलग है। अब देखो फर्स्ट इक्वेशन में y का कोफिशिएंट 4 है, तो सेकंड इक्वेशन में y का कोफिशिएंट 4 बना सकते हैं अपन। तो सेकंड इक्वेशन को किससे मल्टीप्लाई कर सकते हैं, 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पे 4 बन जाएगा। तो फिर से लिख लो, फर्स्ट इक्वेशन 3x प्लस 4y इक्वल टू 10। इस इक्वेशन को 2 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो क्या बन जाएगी, 4x माइनस 4y इक्वल टू 4। अब आसानी से लगा सकते हैं अपन इसमें कौन सा, एलिमिनेशन मेथड, यानी एक वेरिएबल एलिमिनेट हो जाएगा यहीं पे। सबसे पहले फर्स्ट इक्वेशन में जिस वेरिएबल को अपन को एलिमिनेट करना है उसका एक इक्वेशन में इसमें साइन होना चाहिए पॉजिटिव और दूसरे में होना चाहिए नेगेटिव। तो यहाँ तो ऑलरेडी पॉजिटिव नेगेटिव है, अगर यहाँ पे प्लस होता, सपोज करो प्लस होता, तो अपन पूरी इक्वेशन को माइनस साइन के साथ मल्टीप्लाई कर देते तो साइन चेंज हो जाते। तो यहाँ से 4y से 4y कट गया। बेसिकली इसमें क्या हो रहा है, दोनों इक्वेशन को ऐड किया जा रहा है, LHS को LHS में ऐड किया जा रहा है, RHS को RHS में ऐड किया जा रहा है। ये दोनों कैंसिल आउट हो गए। 3x प्लस 4x दोनों का साइन प्लस है, तो ये क्या हो गया 7x इक्वल्स टू 10 और 4 क्या होता है, 10 प्लस 4 14 होता है। तो 7x इक्वल टू 14, तो x इक्वल टू 14 अपॉन 7। x की वैल्यू क्या आ रही है अपनी, 2 आ रही है। अब x की वैल्यू किसी एक इक्वेशन में रख दो, अपनी y की वैल्यू आ जाएगी फटाक से। फर्स्ट इक्वेशन में रख दो या सेकंड इक्वेशन में रख दो, मैं सेकंड इक्वेशन में रख रहा हूं y की वैल्यू, x की वैल्यू। तो 2 इंटू x की वैल्यू 2 रखती, बस बाकी वैल्यू कुछ नहीं रखना। तो 2y इक्वल टू 2, यहाँ से आ गया 4 माइनस 2y इक्वल टू 2। y को राइट साइड में ट्रांसफर कर दिया तो 4 माइनस 2 इक्वल टू 2y, ये हो गया 2 इक्वल टू 2y। तो यहाँ से y क्या आ गया 2/2 और ये क्या होता है 1। तो यहाँ से देखो x की वैल्यू 1 आ रही है, y की वैल्यू x की वैल्यू 2 आ रही है, y की वैल्यू 1 आ रही है। तो यहाँ से x इक्वल टू 2, y इक्वल टू 1। कोई सा भी मेथड लगा लो, x और y की वैल्यू क्या आएंगी, हमेशा सेम आएंगी, अगर अपने कहीं पे गलती नहीं की है तो ये तो हो गया सब्स्टिट्यूशन मेथड और ये हो गया अपना एलिमिनेशन मेथड। बस यही है, इसके अलावा कुछ भी नहीं है इस चैप्टर में। लीनियर इक्वेशंस इन 2 वेरिएबल्स, ठीक है। तो इसमें आगे कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस देखते हैं और चेक करते हैं कि क्या है। ये अपन ने डायरेक्ट क्वेश्चन सोल्व किए हैं, ठीक है। डायरेक्ट अपन को इसमें इक्वेशंस बना के दी है क्वेश्चन में। अब अपन नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे कुछ रियल लाइफ एग्जाम्पल्स, जैसे थ्योरेटिकल क्वेश्चंस। पहले उनकी इक्वेशन बनाएंगे फिर उनको सोल्व करेंगे। तो आज के लिए बस इतना ही। नेक्स्ट क्लास में अपन देखते हैं कि इक्वेशंस बनाते हैं और फिर इनमें सब्स्टिट्यूशन मेथड या एलिमिनेशन मेथड, जो भी सफिशिएंट मेथड होता है अपना, जिससे भी आसानी से निकल जाए इस क्वेश्चन का आंसर, उससे अपन सोल्व करते हैं। सो आज के लिए इतना ही। थैंक यू एंड हैव ए नाइस डे। बाय बाय।